नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश जलावा और आज आपके लिए लेकर आया हूं फार्माकोलॉजी का पहला वीडियो। दोस्तों, ये हमारे फोर्थ सेम की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और फोर्थ सेम से ही फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है, इसलिए आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। इसका बेसिक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। हम लोग फार्माकोलॉजी के बारे में जितना भी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पहले हम लोग ये जानें कि फार्माकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हम फार्माकोलॉजी का वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक उसका सिलेबस अगर हम पढ़ भी लेंगे तो बेसिक उसका हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी वर्ड क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि फार्माकोलॉजी वर्ड देखा जाए तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। एक हमारा है फार्माकोन और दूसरा दोस्तों हमारा है लोगोस, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लॉजी। लॉजी से मतलब बना हुआ है, लोगोस वर्ड से हमारा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया क्या, लोगोस। तो फार्माकोन वर्ड का देखा जाए तो ये भी फार्माकोन भी ग्रीक भाषा का ही एक वर्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो होता है ड्रग। यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग इसको देखा जाए तो क्या कहेंगे हम इसे इसे कहते हैं हम लोग ड्रग। और हिंदी में बात करें तो औषधि, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रग। यानी कि और ये ड्रग कहाँ से बना है, ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड फार्माकोन से बना हुआ है। दूसरा जो लॉजी वर्ड जुड़ा हुआ रहता है फार्माकोलॉजी में, जो लास्ट में सफिक्स कहते हैं, यानी कि जो वर्ड पहले जुड़ा होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं और जो किसी वर्ड के बाद में जुड़ा होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजी वर्ड है ये सफिक्स है और ये किससे बना हुआ है, ये लोगोस वर्ड से बना हुआ है, जिसका जो मीनिंग देखा जाए इंग्लिश में तो होता है स्टडी। यानी कि फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी का अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यानी कि स्टडी ऑफ द ड्रग। यानी कि फार्माकोन मतलब क्या हो गया हमारा ड्रग, और यानी हमारा दूसरा आता है लोगोस यानी कि स्टडी। तो टोटल वर्ड हमारा बनता है फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ड्रग। अब हम आगे देखते हैं कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो फार्माकोलॉजी अलग अलग ब्रांचों में डील करता है, मतलब उससे हम कई टॉपिक उसमें आते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। यानी कि इसकी दो ब्रांचें मेन मानी गई हैं, जो एक होता है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक वर्ड आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखा जाए फार्मा वर्ड की बात अपन लोग कर रहे हैं, तो फार्मा मतलब हुआ ड्रग और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी ड्रग का जो भी बॉडी में मूवमेंट होता है उसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। और जो दूसरा वर्ड हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक, यानी कि फार्मा से वर्ड आप समझ गए ड्रग, और डायनेमिक से यहाँ पे हमारा रहेगा उसका एक्शन, यानी बॉडी में क्या एक्शन देती है। चलो हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। पहले फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो यह क्या है, फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें अपन लोग मेनली हमारे 4 लेटर आपने सुने होंगे, इसको देखते हैं अपन। ये क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं हम एडीएमई। यानी कि एडीएमई इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक के मेन 4 लेटर्स हैं, जिसमें अपना पहला आता है ए फॉर एब्जॉर्प्शन, D for distribution, M for metabolism and then E for excretion। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, तीसरा हमारा फोर्थ नंबर पे हमारा एक्सक्रेशन आता है। अब जानते हैं हम लोग एडीएमई यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन हमारा होता क्या है। हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन पे यहाँ से हमारा मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ड्रग को बॉडी के इनसाइड या ऑन साइड द बॉडी पर हम लोग यूज करते हैं, किसी ड्रग को अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी भी ड्रग को बॉडी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इंट्रोड्यूस कराने से चाहे वो ओरल हो, टॉपिकली हो, इनहेलेंस कर रहे हैं या फिर अपन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में उस ड्रग का आना ही हमारा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यानी कि जब भी हम लोग किसी ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपन लोग उसको ड्रग बॉडी पे अप्लाई करते हैं, उससे लेकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग जाना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इस एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा ड्रग लिपोफिलिक है तो वो क्या, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा, नहीं सॉरी, उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा और डिजोल्यूशन रेट कम होगा। लेकिन अगर हमारा कोई ड्रग एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिखाता है यानी कि वो वाटर लविंग होता है, तो उसमें क्या होगा, उसका डिजोल्यूशन रेट तो ज्यादा होगा लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। तो यानी कि अगर हमारा एक्वस सॉल्युबिलिटी रहेगी तो ड्रग हमारी एब्जॉर्प्शन उसका कम होगा। दूसरा होता है कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी ज्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन
होगा, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जितनी ज्यादा सरफेस रहेगी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी यहाँ पे आती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी ड्रग को पेरेंटरली यूज करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन उसी ड्रग को अगर हम लोग ओरल यूज करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी दोनों ही कम हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हमारी ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक का ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे हमारी ड्रग कहाँ आएगी, जैसे हमारी ड्रग अब हमारे ब्लड में आ गई। अब ब्लड में यहाँ से आने के बाद ब्लड के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग बाइंडिंग साइट होती है। कोई ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, कोई अदर मेटर के साथ बाइंड होकर क्या होगा, एक बॉन्ड बनाती है, और बॉन्ड बनाने के साथ साथ ब्लड के फ्लो के साथ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ अलग अलग ऑर्गन पे इसका इफेक्ट हम देखने को मिलता है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये ड्रग जो काय पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। जैसे कि जो ड्रग अगर हमारी लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाती है तो लिपिड के साथ बाइंड होके जाएगी। आयनाइजेशन यहाँ पे अपना रहेगा एक्सटेंड ऑफ द बाइंडिंग टू द प्लाज्मा, क्योंकि हमारी ड्रग में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के साथ डिसोल्व होकर ड्रग हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, या टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड होकर बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं ये सभी हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बायो यानी कि हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कोई चीज ट्रांसफर्ड यानी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इसको देखा जाए तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन केमिकल अल्ट्रेशन, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी कि हमारी ड्रग का बॉडी में जाकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाके चेंज होना ही मेटाबॉलिज्म होता है। अब किस फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारी ड्रग कोई भी ड्रग बॉडी में जाएगी तो नॉन पोलैरिटी में होती है, यानी कि नॉन पोलर फॉर्म में होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होती है। और जब लिपिड सॉल्युबल रहेगी तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन जब ड्रग हमारी बॉडी में गई और साइट ऑफ एक्शन पे जाके एक्शन दे दिया, अब उस बॉडी को बाहर निकालना है, तो अब हमारी ड्रग को क्या करना है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम करना है। जब एब्जॉर्प्शन रेट कम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी को कम करना पड़ेगा, यानी कि उस ड्रग जो नॉन पोलर फॉर्म में थी यानी कि लिपिड सोल्यूबल थी, तो हम उस नॉन पोलर फॉर्म से उस ड्रग को क्या करते हैं, उस ड्रग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि लिपिड इनसोल्यूबल बनाते हैं, जिससे क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा और वह बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो मेटाबॉलिज्म में यही होता है, इस प्रोसेस को करने का जो मेन हमारा ऑर्गन होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह होती है, बॉडी के अलग अलग हिस्से में होती है, लेकिन जो इसका मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा लीवर। आप लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दोस्तों ये डायग्राम आपको हमारी केटी त्रिपाठी बुक से मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स के ज्यादातर कंटेंट हम लोग केडीटी त्रिपाठी से लेते हैं, और बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आप उसे यूज भी करिएगा। क्योंकि अभी हम जो आपको समझा रहे हैं ये शॉर्ट में है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आपको इस तरह से, वीडियो लेंदी होता है इसलिए हम लोग कम उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन आप उसको डीप में अगर पढ़ना हो, आगे कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप इसका पहला पॉइंट हमारा दिया है ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग क्या होता है, डोजेस फॉर्म में हमारी बॉडी में आती है। उसका ड्रग क्या होता है, सॉल्यूशन के थ्रू हमारे ब्लड में आएगी। ब्लड में आने के बाद हमारी ड्रग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग पार्ट्स में हमारी ड्रग जाती है। उसके बाद क्या होता है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो इसका एक्सक्रीशन होता है, जो कि यूरिन, बाइल, फेसेस, स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिएक्शन है, इसे भी हमने क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इनको अगर साधारणतः आप देखेंगे तो इसे फेस 1 और फेस 2 कहा जाता है, लेकिन इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसको नॉन सिंथेटिक भी कहा जाता है, फेस 1 भी कहा जाता है, फंक्शनलाइजेशन भी कहा जाता है। तो जो हमारा फेस 1 होता है, इसको हम सीधी भाषा में जानेंगे कि जो हमारी ड्रग है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है, ये फेस 1 और फेस 2 में होता है। तो फेस 1 में क्या होता है कि हमारी ड्रग का जो
केमिकल नेचर है उसे हम लोग चेंज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से एग्जाम में पूछा भी जाता है। यानी कि आपको पूरा एडीएमए अगर एग्जाम में नहीं आता है तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन अकेला एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो नॉन सिंथेटिक यानी कि फेस 1 वाला जो पार्ट होता है, इसमें हमारा जो ड्रग का फॉर्म है वो किस तरह चेंज होता है। या तो ड्रग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ड्रग का रिडक्शन हो जाएगा, ड्रग हाइड्रोलाइज हो जाती है, या उसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। यदि कोई ड्रग हमारी साइक्लाइजिंग है तो उसका डिसाइक्लिंग हो जाता है, यानी कि उसका जो केमिकल नेचर है वो हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो ऑक्सीडेशन के थ्रू हो, रिडक्शन के थ्रू हो, हाइड्रोलिसिस हो। ऑक्सीडेशन आप समझते हैं, उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, रिडक्शन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, हाइड्रोलिसिस यानी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन यानी कि उसके केमिकल नेचर में चेंज हो जाना। दूसरा आता है अपना फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन को अगर अपन लोग जानते हैं तो फेज 2 रिएक्शन का जो मेन मोटो होता है वो होता है यहाँ पे कंजुगेशन, यानी कि जो हमारी ड्रग का मोलिक्यूल्स है उस मोलिक्यूल के साथ अदर कोई मोलिक्यूल्स आके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद उसका जो मेन नेचर होता है उसमें चेंज आ जाता है। उसके लिए अपने यहाँ पे एसिडाइजेशन है, मेथिलाइजेशन है, सल्फेट कंजुगेशन है, ग्लाइसिन कंजुगेशन है। मतलब यहाँ पे सल्फेट ग्लाइसिन ये मॉलिक्यूल्स आके हमारी ड्रग के साथ जुड़ जाते हैं, और जो ड्रग का नेचर होता है उसमें चेंज हो जाता है। इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एक्सक्रीशन, यानी कि पहले ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग क्या होती है, बॉडी से बाहर आती है, यानी कि उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये जो मेनली प्रोसेस होती है ये हमारी होती है किडनी में। किडनी में इसका ड्रग का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन में आपने देखा था मेटाबॉलिज्म में कि ड्रग अगर हमारी नॉन पोलर फॉर्म में थी यानी लिपिड सोल्यूबल थी तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा था। इसीलिए लीवर उसे क्या करता है, उस ड्रग को हमारी जो नॉन पोलर फॉर्म है उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि वाटर लविंग करता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है, और फिल्ट्रेशन के थ्रू रीनल ट्यूब में दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होती है, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये हमारा था फार्माकोकाइनेटिक। अगला पार्ट हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का वर्ड जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखा जाए तो स्टडी द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड हाउ दिस इफेक्ट आर रिलेटेड टू द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। यानी कि जब हमारी बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब होती है और डिस्ट्रीब्यूट होकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है तो हमारी ड्रग उसमें बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट देती है बॉडी पे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या इफेक्ट देती है हमारी बॉडी में, जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दिया गया है यहाँ पे स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के फंक्शन को एनहेंस करना यानी कि बढ़ा देना। यानी कि कोई चीज अगर हमारी वर्किंग कम कर रही है तो उसकी वर्किंग को एकदम से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन। या फिर कोई चीज हमारी बढ़ी हुई है तो उसे क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे। यानी कि अगर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसमें अगर कोई बीपी लो हो रहा है तो कोई ड्रग जाएगी और उस बॉडी का ड्रग को क्या करेगी, जाके आपके बीपी को बढ़ा देती है, यानी कि उसको स्टिमुलेट कर रही है, बढ़ा रही है। हार्ट बीट जो कम हो रही थी हार्ट बीट को बढ़ा रही है, तो स्टिमुलेशन कर रही है। उसी के अगेंस्ट में देखा जाए तो यदि आप किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अब हम उसे ड्रग कोई दे रहे हैं, तो उस ड्रग के जो बीपी वाली प्रॉब्लम थी उसमें क्या रहा, हार्ट बीट को कम करेगी, ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, यानी कि उसे डिप्रेशन का काम कर रही है। तीसरा अपने पास एक और आता है, यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे कोई ड्रग आती है और ड्रग आने के बाद हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उन जाएगी, उसमें क्या होता है कि जैसे इरिटेशन आता है, जैसे कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन आ गया, कहीं कोरोजन आ जाता है, नेक्रोसिस आ जाता है, ये मॉर्फोलॉजिकली कोई भी डैमेज बॉडी में आता है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इरिटेशन कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में देखा जाए तो बॉडी में लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन में उसकी कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट, यानी कोई भी अगर मोलिक्यूल जाती है, कोई ड्रग जाती है और जाके कोई भी जैसे कोई हार्मोन है या कोई भी हमारा एंजाइम है उसको रिप्लेस करती है, यानी कि उसके फंक्शन को जाके या तो इनिबिट करेगी या एग्जिबिट करेगी, इस तरह के फंक्शन जाके उससे जुड़ेगी और उससे फंक्शन को रिप्लेस करती है। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, यानी कि साइटोटॉक्सिक मतलब आपका साइटोप्लाज्म से, यानी कि हमारा जो
इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जाके कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट हमारे पास देती है। ये सभी फंक्शन हमारे फार्माकोडायनेमिक में आता है। दोस्तों ये सारे फंक्शन हमारा टॉपिक यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अगर आप इसको और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अपने पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए इसे here are the key aspect of the फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में अपन लोग जैसे कोई चीज पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। यानी कि जो बॉडी में ड्रग इफेक्ट दे रही थी, हमने स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिसिटी, ये सब तो उसके एक्शन हो गए, लेकिन इस तरह के एक्शन वह कैसे देगी, मतलब यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस होगी, तो इसमें अपन लोग उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग जाके किसी भी स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और उससे जाके एक्टिवेट करती है, यही उसका मेन फंक्शन होता है। उसी के साथ साथ क्या होता है हमारे पास, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारी ड्रग की पोटेंसी और उसकी इफिकेसी क्या है, मतलब हमारा ड्रग कितना इफेक्टिव है, उसका पोटेंशियल क्या है, ये सब चीज अपन इसमें पढ़ते हैं। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्रग एक्शन भी पढ़ते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ ड्रग एक्शन से मतलब क्या होता है कि वर्ड आपके सिलेबस में दिया गया है एगोनिस्ट, यानी कि कोई ड्रग जाती है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और बाइंड होने के साथ यदि रिस्पॉन्स उसे एक्टिवेट करती है और रिस्पॉन्स आता है तो वह एगोनिस्ट कहलाता है। लेकिन यदि कोई मॉलिक्यूल्स या कोई ड्रग जाके हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है और बाइंड होने के साथ साथ उसे ब्लॉक करता है और उसका कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, यानी कि उसे एक्टिवेट नहीं करेगा। अब डीएक्टिवेट भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई रिसेप्टर है उसे जाके कोई मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट कर रहा है तो एगोनिस्ट है। लेकिन अगर जाके उसे एक्टिवेट तो था ही नहीं तो डीएक्टिवेट करेगा, तो क्या होगा कि जाके उससे बाइंड होता है, उसे ब्लॉक करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन एंटागोनिस्ट कहते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि कई बार ड्रग का रिस्पॉन्स जो हमें आना चाहिए, यानी कि रिसेप्ट को एगोनिस्ट किया, एगोनिस्ट जानने के बाद उसे पर्टिकुलरली जो एक्टिवेट करना था उसे कंप्लीट एक्टिवेट नहीं कर पाता, यानी कि जो हमारा पीक रिस्पॉन्स था वो नहीं मिल पाता, उससे कम रिस्पॉन्स मिलता, उससे हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। और अगला आता हमारा इनवर्स एगोनिस्ट, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए था उसका अपोजिट रिस्पॉन्स मिलता है, उसे हम बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई ड्रग हम लोग ले रहे हैं, वो हमारी पेन किलर है, लेकिन हमने ड्रग को लिया और जाके उसने पेन किलर ने हमारी बॉडी में हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं दिया और जाके हमारी बॉडी में हमारा क्या कर देता है कि हमारी बॉडी में जाके और पेन को बढ़ा देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जैसे अनदर ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी दी गई है, इसको मैं नोट्स में पीडीएफ बना के लिंक में डाल दूंगा, जिससे आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको अगर कंप्लीट टॉपिक और फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सिलेबस में कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फार्माकोडायनेमिक के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो अनदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्माकोलॉजी की अनदर ब्रांच भी दी गई है। अनदर ब्रांच दी गई यानी कि फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक्स की मेन ब्रांच है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अपने पास यहाँ पे न्यूरो फार्माकोलॉजी दिया गया है, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, ये सब चीज़ हम आगे एक एक करके इनके स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन जैसे अपन लोग बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मा एपिडेमियोलॉजी, इस तरह के और भी हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और आगे आपको इसी तरह से पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके पास हो आप हमारे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम आपके लिए सभी प्रकार के नोट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।